Welcome back, dear students. Today we will do the final concluding story of our chapter People as a Resource. Dear students, we have done that how and why the human being or the population of any country is important for any nation. क्यों जो मानव है उसको एक संसाधन के रूप में तैयार करना ज़रूरी है और किस प्रकार वो देश के विकास में जो है योगदान कर सकता है। अब उसी को हम लोग शॉर्ट में एक स्टोरी के बेस पर समझेंगे। टुडे वी विल डू अ स्टोरी ऑफ अ बैकवर्ड विलेज। एक पिछड़ा हुआ गांव है जहाँ पर सब लोग अपना अपना काम खुद करते हैं, ठीक है। चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री का कर रहे हैं, खेती का कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है तो गांव में कोई नॉर्मल वो है पढ़ाया, और घर पे ही सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को घर पे एजुकेशन दे दी, दैट इज़ इनफ, उनको बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है हायर स्टडीज़ के लिए, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, एक फैमिली ने अपने बच्चे को आफ्टर गेटिंग द प्राइमरी एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चे को शहर में भेजा। वहाँ पर वो बच्चा गया, फाइनली आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हायर एजुकेशन व्हाट ही डिड, ही टुक एडमिशन इन द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। और वहाँ से अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो इसका मतलब उसमें खेती में न्यू इन्वेंशंस एंड न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ के बारे में उसने सीखा। तो जब वो अपने गांव वापस आया तो ही इन्वेंटेड अ न्यू काइंड ऑफ प्लो। उसने एक नए तरीके का जो है हल तैयार किया जो कि जिससे काम करना थोड़ा आसान था इन कंपैरिजन टू डू हैंड विथ टू वर्क विथ हैंड। अब ऐसे में क्या हुआ, उसने जब लोगों को आइडिया दिया तो खेती में इम्प्रूवमेंट होने लगी, लोगों ने उसके आइडियाज़ को यूज़ किया। तो पंचायत ने मिलकर क्या किया, पंचायत ने बात की और फाइनली गांव में एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर की जो है पोस्ट तैयार की गई। और वही पर्सन जो कि शहर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी करके आया था, उसको गांव में एज एन एग्रीकल्चरल इंजीनियर उसको वहाँ पे अपॉइंट कर दिया। अब उसने काम किया, लोगों को और आइडियाज़ बताए, तो इससे क्या हुई, लोगों की प्रोडक्शन, खेती की प्रोडक्शन क्या होगी। ऑफ कोर्स बेटा, किसी भी चीज़ में हम लोग न्यू आइडिया यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, किसी भी काम में इम्प्रूवमेंट होगी। तो उसने खेती में अपने न्यू आइडियाज़ दिए, नए नए तरीके बताए, न्यू इन्वेंशंस जो थी उनको भी जिस हद तक पॉसिबल था अपने गाँव में लोगों को प्रोवाइड करवाया और यूज़ किया। तो इससे क्या हुआ, खेती की प्रोडक्शन लोगों की बढ़ गई। तो अब गांव वालों ने क्या डिसाइड किया, गांव वालों को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस पता चली एजुकेशन की। तो फिर से जो है पंचायत बुलाई गई और क्या बोला गया कि गांव में एक स्कूल खोला जाए। गांव में एक स्कूल खोल दिया, सब लोगों ने मिलकर प्रॉमिस किया कि हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे ताकि हमारे बच्चे भी एजुकेशन ले सकें, उसके बाद हम उनको बाहर भी भेजेंगे जी एजुकेशन लेने के लिए। अब क्योंकि गांव में स्कूल खुला है तो स्कूल में माँ बाप तो जाएंगे नहीं पढ़ाने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक और जॉब बनी। पहले कौन सी जॉब आई थी, देखो गांव में एक एग्रीकल्चर इंजीनियर की, अब जॉब आई एक टीचर की, ठीक है। एक और जॉब क्रिएट हो गई, अभी बच्चे थोड़े थे, एक टीचर की जॉब क्रिएट हुई तो पड़ोस वाले गांव से एक पर्सन को वहाँ पर एज अ टीचर अपॉइंट किया गया। तो यानी कि एक और अपॉर्चुनिटी वहाँ पर क्रिएट हुई। अब धीरे धीरे लोगों के अंदर क्या होने लगा, अवेयरनेस बढ़ने लगी। तो फिर एक और फैमिली ने क्या किया, एक और फैमिली ने अपनी बच्ची को स्टिचिंग सिखाया प्रॉपर वे में। पहले लोग क्या करते थे, अपने अपने कपड़े खुद सिलना, घरों में जो लेडीज़ होती थी वो अपनी फैमिली के लिए कपड़े सिलती थी, बस सिर्फ अपनी फैमिलीज़ के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। तो उस लड़की ने जो है स्टिचिंग में प्रॉपर कोर्स किया, ठीक है। अब क्योंकि उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली उसमें, तो वो हर तरीके के जो ड्रेसेस थी वो स्टिच करने लगी, लोगों के लिए भी उसने स्टिच किया। तो क्योंकि उसकी स्किल बहुत अच्छी थी, उसने बहुत अच्छे से स्टिचिंग सीखी थी, वो मॉडर्न तरीके के कपड़े भी बना लेती थी। तो अब लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने भी उससे अपने जो ड्रेसेस थी वो बनवानी शुरू कर दी। अब पहले जो लोग स्टिचिंग का काम घर पे कर रहे थे, अब वो स्टिचिंग एक पर्टिकुलर पर्सन से करवा रहे हैं, बाहर वो पेमेंट देकर काम करवा रहे हैं। तो इससे एक तो क्या हुआ, एक तो इस लड़की को काम मिल गया, इसकी इनकम इंक्रीज हुई। दूसरा, जो लोग अब अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे अपने फैमिली वालों के लिए स्टिचिंग करने में, उनका वो टाइम सेव हुआ। वो टाइम उन्होंने अपना या तो खेती में लगाया या कोई और दूसरा काम करने में लगाया। दे स्टार्टेड डूइंग अनदर प्रोडक्टिव वर्क, ठीक है। इस तरीके से एक तो टेलर की जॉब वहाँ पर क्रिएट हो गई और दूसरा
वहाँ के लोगों का जब टाइम बचा, वो जो स्टिचिंग वाला टाइम था जो उनका बचा, वो उन्होंने अपनी फैमिली में जो भी फैमिली बिजनेस था, खेती थी, दुकानदारी थी, जो भी काम वो लोग करते थे, उस काम में उन्होंने अपना वो टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। एंड ऑब्वियस है, जब हम किसी चीज़ में टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसा ही वहाँ पर भी हुआ, प्रोडक्शन बढ़ी, धीरे धीरे लोगों के अंदर और अवेयरनेस आई, लोगों ने अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए सिटीज़ में या नियर अबाउट जो भी टाउन्स थे वहाँ पर भेजना शुरू कर दिया। एंड फाइनली दिस बैकवर्ड विलेज turned into a modern village which has now lots of employment opportunities. अब वहाँ पर सिर्फ लोग खेती नहीं करते और अपने घर के काम से उन्हें मतलब नहीं है, अब वहाँ पर भी कोई टीचिंग का काम कर रहा है। ठीक है, वहाँ पर कोई टीचिंग का काम कर रहा है, वहाँ पर अब पुलिस भी है, वहाँ पर अब एक मे बी स्मॉल डिस्पेंसरी भी है। ठीक है, और खेती में इम्प्रूवमेंट हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इस तरीके से अलग अलग स्किल्स लोगों ने सीखी, और वो सीखने के बाद वो एक बैकवर्ड विलेज किस में टर्न हो गया, एक मॉडर्न विलेज में टर्न हो गया। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि बेटा, अ स्टेप टेकन बाय एन इंडिविजुअल। देखो, सिर्फ एक परिवार ने शुरू किया था, जिसका बेटा एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर बन के आया, और वो धीरे 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 सभी लोग उनसे क्या हुए, इंस्पायर हुए, और आगे जाकर उन्होंने भी अपने बच्चों को कोई ना कोई प्रॉपर स्किल जिसमें भी उनका इंटरेस्ट था या देवर कैपेबल, उन्होंने भी अपने बच्चों को सिखाई। और कैसे अब वो पिछड़ा हुआ गांव एक अच्छा डेवलप्ड विलेज बन गया, और वहाँ के लोग जो कि पहले हम लोग अनपढ़ जिनको बोला जाता था, नाउ दे आर एजुकेटेड एज वेल एज अवेयर्ड। अब उनको पता था कि शिक्षा जो है उनके विकास के लिए कितनी आवश्यक है। एंड दिस एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर यू। आई होप अब आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि सिर्फ मार्क्स लेना इज़ नॉट इनफ, टू गेट द प्रॉपर एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। सिर्फ ये नहीं कि मुझे मैंने रट्टा लगाया और 90% नंबर ले लिए, नहीं, चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो भी काम सीखते हो उसको दिल से सीखो, ताकि वो फ्यूचर में आपके काम आ सके। सो हियर आवर चैप्टर इज फिनिश, ओके, एंड योर होमवर्क इज to find out the literacy rate in India according to census 2011। आपने अभी हाईएस्ट और लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट देखा था ना इन द प्रीवियस वीडियो, तो अब आप लोगों ने पता लगाना है that what is the total literacy rate in India, then what is the literacy rate among the boys and what is the literacy rate among the girls। ये तीनों क्वेश्चंस आप लोग फाइंड करेंगे, find it and comment in the comment box। Have a good day।